हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने घर। और जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिनों पहले मैं घर गई थी, बट आज जो मैं घर जा रही हूँ वो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका है ट्रिप, और वो है कुल्लू मनाली में। तो शिमला में अभी इस वक्त बर्फ़ नहीं पड़ी है और बाहर धूप लगी है, तो अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है शिमला में। तो मेरे जो भी सामान है बर्फ़ वाला, तो वो उसे चाहिए क्योंकि आपको पता है कि वो अर्की में रहती है और अर्की में हमारे बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो जो मैं सामान अभी लेकर जा रही हूँ, तो मैंने पूरा बैग पैक कर लिया है। ये देखो, इतना बड़ा बैग ये मैं पैक कर चुकी हूँ। और अब मैं थोड़ी देर में तैयार होंगी और मैं घर के लिए निकलूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ और मुझे बस मिल गई थी। लेकिन मुझे बस स्टैंड पहुँचकर बस नहीं मिली थी अर्की के लिए डायरेक्ट। तो मैंने पहले टूटू के लिए बस ली और उसके बाद मुझे लॉन्ग रूट की बस मिली शाला घाट के लिए, और शाला घाट से फिर मुझे मिली अर्की के लिए। तो अब अर्की पहुँचकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है क्योंकि साथ में इतना ज़्यादा सामान है और मैं इसे नहीं उठा पा रही हूँ अकेले। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं घर जब भी आती हूँ तो इसी रास्ते से आती हूँ, लेकिन आज ये रास्ता मेरे लिए बहुत भयानक लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है और मुझे इतना भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है तो इसमें तो मेरे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जा रहा है। पीठ में एक बैग है, उसमें इतना सारा सामान है, ऊपर से उसका एक बड़ा बैग लेकर आई हूँ निशी का। अब तो मेरी बिल्कुल हालत नहीं है चढ़ने की, और मैं सोच रही थी कि कोई आ जाए मेरे हेल्प करने चढ़ती के जा लिए, रही लेकिन हूँ और कोई भी नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है ये। और मेरे पास इतना सारा सामान है पीछे बैग में भी। उफ, और निशी भी स्कूल गई है, नहीं तो उसको ही बुला लेती। और मम्मा गए घास को। मम्मी ने बोला मैं तेरे को घाटी में मिलूंगी, तो अब वो मिलेंगे मेरे को मंदिर के पास। तब तक मुझे सामान खुद ही ले जाना पड़ेगा। हो, ऐसे बिल्कुल चला जा रहा है। और यहाँ की इतनी खड़ी चढ़ाई है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ कि कैसा रास्ता है। तो ये देखो गाइस, इस रास्ते से मैं जा रही हूँ और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और इधर उधर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बिल्कुल घना जंगल है, कोई घर नहीं है, कोई इंसान नहीं है। और इधर उधर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि किसी को मैं बोल देती रास्ते में कि मेरी प्लीज़ हेल्प कर लो, मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो ये देखो आप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से और अभी मुझे बहुत आगे जाना है। तो मैं ये सोच रही थी कि हाँ ये कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता, कोई एक बैग भी उठा लेता तो वो भी बहुत होता। लेकिन मुझे अकेले ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। हाँ, मेरी बहुत बुरी हालत तो हो गई है। और ये रास्ता तो ऐसा है कि यहाँ पर धूप नहीं पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर फिसलन भी ज़्यादा होती है। जो काई होती है हमारी, इस वक्त जो है वो काई जम जाती है रास्ते में। मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं सोच रही हूँ कि यहीं बैठ जाऊँ, क्यों मैंने घर जाना है। और शाम को जब वो आएगी स्कूल से तो मैं उसको यही बोल दूँगी कि अपना सामान ले जाओ और मैं वापस जा रही हूँ। सच में इतनी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी और मैं बहुत आगे आगे तक चलती रही। थोड़ी देर मैं बैठती रही, फिर चलती रही। तब तक मम्मी का फ़ोन भी आ गया कि अभी तक आई नहीं तू, अभी तक तूने मंदिर के पास मिला था लेकिन मिली नहीं। तो मम्मी ऊपर से ही आवाज़ लगा रहे थे और मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई जब मम्मी ने आवाज़ लगाई और मैंने बोला थोड़े से नीचे आ जाओ प्लीज़। और अब देखो फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और मम्मी यहाँ पर मेरी हेल्प करने आ गए। सो थैंक यू सो थक गया मच हूँ। मम्मी कि आपने मुझे समझा यहाँ पर और आप आ। मैं पकड़ा। हाँ, कुत्तू अबू नहीं, थोड़े दिन बाद आना। जुठा कैंथ पक गया, कैंथ ये तो पट्टी लगा।
क्या बोलूं, तो सब तो कुछ नहीं बोल सकते। आओ जी लेने आओ, बंगा ले आया हूँ, सूट स्लिनर टाले ले लो जी। सच्ची ले आकर तो स्लिनर टाले बिमलू बोलती है कि बहुत कम रेटों दे जी, ले लो ले लो। 600-700 हो गए। ये चीजें नेचुरल ठीक है, तो दोनों नहीं सकते थे पर हम लोग। सो गाइस फाइनली आई रीच्ड माई होम और अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। उफ, अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं शूज़ भी खोलूँ। हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। गाइस फाइनली घर पहुंच के अब काम तो शुरू हो ही जाता है। तो अब मैं और निशी निशी जा रहे हैं माय मिस्टेक। मैं और निशी जा रहे हैं घास के लिए और मम्मी ने पहले ही घास काट के रख दिया था तो हमें सिर्फ लेने जाना है। और ये बेवकूफ़ जैसी लगी है पीछे कुरुंदू खाने में। और ये जो आपने अभी क्लिप देखी थी ये इसके कुरुंदू की थी, कोई खून वून नहीं निकला है इसके। ये देखो ये यहाँ कुरुंदू खा रही है। और ये हमारे बहुत पहले का एक ड्रामा होता था जो हम ऐसे दिखाते थे और ये कुरुंदू होते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस ये सारे ये कुरुंदू है और इनसे ऐसे निकलता है, ये ऐसे रेड रेड सा खून जैसा निकलता है। और हाँ बचपन में बहुत ड्रामे करते थे इसको लेके। घर आके हम इसको बोलते थे कि हमारी चोट लगी है जब हम गाय चराने जाया करते थे। चल चल घास लाने जाना। तो टेस्टी यार ये, चल चल चल। तो मैं यहाँ बहुत टाइम बाद आ रही हूँ गाइस और आपने देखा था अभी कि मैं और मम्मी जब आए थे तो हम बैर कैंट कुरुंदू क्या क्या खाते हुए आ रहे थे। तो जब भी घास को जाओ तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है कि मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी हमें पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अभी अभी हमें काशल मिलती है, अगर वो मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि काशल क्या होती है। और वो आई नहीं अभी तक पीछे से। आज अगर मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि काशल क्या होती है। और अभी टाइम हो गया है 5:30 से ऊपर, शाम का टाइम है और यहाँ ब्राग भी मिलते हैं। तो अभी अगर हमें कोई भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि हर कहीं से शेर आ जाते हैं। शेर नहीं आते इधर, ब्राग आते इधर। हाँ। अच्छा तो गाइस अभी हम अपना जो भी है घास उठा लेते हैं। बैर तो है ही नहीं और ये बैर की डाली, इससे गिरते हैं बैर। पर यहाँ मेरे को कहीं भी बैर नहीं नजर आ रहे है। हैं एक ही है। तो ये लगाई हुई है मम्मी ने यहाँ गाड़ी और इसको अब उठा के जाना है। तब तक अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो हम खा लेते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि नहीं। देख बैरो डाली उबे था छूट रहा होंगे कुछ।
तो अब हम चल पड़े हैं वापस खा पी के, लेकिन मुझे फिर भी रास्ते में कुछ ना कुछ खाने को मिल ही रहा है, तो मैं उठा के अपने पॉकेट में डाल रही हूँ ताकि मुझे शिमला मैं इसको शिमला ले जाऊँ और वहाँ जाकर मैं थोड़ी बहुत याद कर सकूँ कि हाय मैं घर से लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो अब मैं अपनी गाड़ी का उठाने वाली हूँ, और ये बहुत हल्का सा था क्योंकि ये सूखे घास का था। अगर हरे घास का होता तो 5 पुले भी बहुत होते हैं, तो ये मम्मी ने 7-8 पुले लगाए होंगे। ये बहुत हल्का सा था तो मैंने फटाफट से उसको उठा लिया था। तो अब हम जाने वाले हैं घर वापस। और ये जो टाइम है इस वक्त हमें 6 साढ़े 6 होने वाले थे यहीं पर, और ये टाइम रात के आने का भी होता है। तो मम्मी हमारे को फ़ोन करके डांट लगा रहे थे कि तुम अभी तक पहुँचे ही नहीं घर, वैसा क्या कर रहे तुम। मैंने और निशी ने यहाँ पर बहुत मजाक किया, हम बहुत हंस रहे थे, खेल रहे थे। खाया तो हमने, आपको पता ही है कितना सारा है। हम वापस जा रहे हैं और अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और मम्मी पहले ही पहुंचते ही डांट लगे थे लगाने कि तुम्हारे को इतना टाइम हो गया गए हो, अभी तक कहाँ थे तुम। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि इतना टाइम बाद आई हूँ, थोड़े गप्पे शप्पे तो लड़ाऊंगी ही। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो